अगर हम आपसे कहें कि निफ्टी ने पिछले 2 साल में लगभग 0% का रिटर्न दिया है तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि इससे अच्छा तो अपना पैसा किसी एफडी में डाल देते जिसमें कम से कम कुछ रिटर्न तो आता। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि निफ्टी ने भले ही अपने इन्वेस्टर्स को 0% का रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी के अंदर ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, करीब 40 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% नहीं, 200% भी नहीं, 500% भी नहीं, बल्कि 900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है क्यूपिड, जिसने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 950% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 2 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी कीमत करीब करीब 10 लाख रुपए तक होती। वहीं एक और स्टॉक है सिग्मा एडवांस सिस्टम, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 2 साल में करीब करीब 600% का मुनाफा कमा के दिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 400% तक का मोटा मुनाफा कमा करके दिया है। तो देखा आपने इन्वेस्टमेंट में रिसर्च की ताकत। अगर आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, कमोडिटी बाजारों में हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या पेंशन प्लान स्कीम्स ही क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रिटर्न होगा काफी ज्यादा चौंकाने वाला होगा और काफी ज्यादा शानदार होगा। चलते हैं बाजारों की ओर और जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय शेयर बाजार जो 2 साल पहले तक दुनिया भर में 5वीं पायदान पर हुआ करता था, वो अब लुढ़क करके 7वें नंबर पर आ गया है। भारतीय बाजारों को पछाड़ने वाले जो 2 बड़े देश हैं वो है साउथ कोरिया के बाजार और ताइवान के मार्केट्स। दरअसल भारतीय बाजारों के पिछड़ने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों से बिकवाली कर रही है और उनका जो फिलहाल बड़ा जो अट्रैक्शन बना हुआ है वो ताइवान के बाजार हैं और कोरिया के बाजार है। इन दोनों के बाजारों के लाइमलाइट में आने की जो बड़ी वजह है वो इनका एआई और सेमी कंडक्टर्स के मामले में एक बड़ा हब बन जाना है। जी हाँ, ये दोनों ही देश फिलहाल एआई और सेमी कंडक्टर्स के मामले में काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण ही एफआईआई इन देशों की ओर लगातार अट्रैक्ट हो रही है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उसके पहले एक अच्छी खबर आई है। 4 बड़ी कंपनी, जिसमें से 2 हैदराबाद की है और 2 दिल्ली की है, उनके ऊपर से अमेरिका ने अपना प्रतिबंध हटा लिया है। दरअसल अमेरिका का यह आरोप था कि इन चारों कंपनियों ने रशिया को आर्मी से रिलेटेड माल सप्लाई किया है, जिसके कारण अमेरिका ने कुछ सालों पहले इन चारों कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि ये चारों कंपनियां अमेरिका के साथ साथ ही रशिया के साथ भी बिजनेस कर सकेगी। चलते हैं बाजारों की ओर। इस हफ्ते बाजारों में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दिया पिछले हफ्ते के मुकाबले। इस हफ्ते की अगर बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 1% तक चढ़ करके बंद हुए। इस हफ्ते का जो स्टार परफॉर्मर रहा है वो रहा है सेल्टेक, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते करीब 5% तक चढ़ करके बंद हुआ है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा जैसे फार्मा स्टॉक्स ने भी काफी अच्छी छलांग लगाई, करीब 2 से 3% तक चढ़ करके बंद हुए हैं। इस हफ्ते के जो सबसे कमजोर सेक्टर रहा वो रहा बैंकिंग सेक्टर, जिसमें यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स 3 से 6% तक लुढ़क करके बंद हुए हैं। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपए में हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दी पिछले हफ्ते के मुकाबले, जहां पिछले हफ्ते रुपया 94 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। 94.40 के आसपास की पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी। वहीं इस हफ्ते ये 95 की रेंज में आ चुका है और 95.25 के आसपास की इसकी इस हफ्ते की क्लोजिंग रही है। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में तेजी जारी है, जहां सोना करीब 1,500 से 2,000 रुपए तक चढ़ करके ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी भी 4,000 से 5,000 रुपए तक उछल करके ट्रेड कर रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में $70 से $72 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर आप भी करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, तो हमेशा अपनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर ही ट्रेड करें। और आपके मन में अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।